हेलो एवरीवन। वेलकम टू शार्डेक्स। ये अपना क्रिप्टो बेसिक्स का लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन ऑफ क्रिप्टो बेसिक्स कोर्स। तो आज के लास्ट वीडियो में अपन देखेंगे व्हाट इज ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स क्या होता है? तो ऑल्ट कॉइन्स का मतलब होता है बिटकॉइन के अलावा सभी कॉइन्स। तो बिटकॉइन को छोड़ के क्रिप्टो के सारे कॉइन्स को ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। एग्जाम्पल इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, कार्डानो। ओके। तो ऑल्ट कॉइन्स का मीनिंग है ऑल्ट कॉइन्स इक्वल टू ऑल्टरनेटिव टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का जो भी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स है उसको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ये वो कॉइन्स है जो बिटकॉइन के बाद आए और नए फीचर्स लाए। तो जो भी ऑल्ट कॉइन्स है ये सारे बिटकॉइन के बाद आए और नए फीचर्स लेके आए। तो क्रिप्टो में पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। उसके बाद ही पूरे कॉइन्स है। वो जितने भी कॉइन्स आए, जो भी आ रहे या आएंगे, ये पूरे कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। ओके। एग्जाम्पल इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फेमस है। तो अभी बहुत सारे नए फीचर्स, नए अपग्रेड्स लेके आए कॉइन्स। तो अब जैसा एग्जाम्पल के लिए इथीरियम जो है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फेमस है। तो अलग अलग इसमें टाइप्स रहते हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स में। ओके, समझेंगे उसके बारे में अपन। वाई ऑल्ट कॉइन्स एग्जिस्ट। तो बिटकॉइन में लिमिटेड फीचर्स थे। ऑल्ट कॉइन्स नए यूज केसेस लेकर आए, स्पीड, प्राइवेसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे अपग्रेड्स। ओके। तो बिटकॉइन में लिमिटेड फीचर्स थे। तो अपना ऑल्ट कॉइन्स क्यों आए थे? क्योंकि बिटकॉइन में बहुत लिमिटेड फीचर्स थे और इसमें स्पीड भी बहुत कम था। तो ट्रांजैक्शन के लिए बहुत टाइम लगता था। इसके इसके लिए फिर क्या हुआ, ऑल्ट कॉइन्स में थोड़े नए यूज केसेस लेकर और इसमें थोड़ा स्पीड और प्राइवेसी और थोड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे अपग्रेड्स लेके आए। ओके। ऑल्ट कॉइन्स बेसिकली बिटकॉइन के इम्प्रूवमेंट वर्जन होते हैं। ओके। तो टाइप्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। तो टाइप्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स में बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स, प्राइवेसी कॉइन्स, मीम कॉइन्स होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉइन्स में जैसे इथीरियम, सोलाना, और स्टेबल कॉइन्स में यूएसडी, यूएसडीटी, यूएसडीसी, और प्राइवेसी कॉइन्स में मोनेरो, जेड कैश, और मीम कॉइन्स में डॉज कॉइन, शिबा इनू। ओके। ये थोड़े टाइप्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स है। एक एक टाइप में एक एक यूज केस होता है और एक एक फीचर्स रहते हैं। तो अलग अलग अभी अपन देखें थोड़े, एक 4 टाइप्स के ऑल्ट कॉइन्स जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबल कॉइन, प्राइवेसी कॉइन, मीम कॉइन। तो ज्यादातर अभी अपने क्रिप्टो में लोगों को सिर्फ स्टेबल कॉइन पता रहता है और मीम कॉइन पता रहता है, क्योंकि अभी ये जरा हाइप देते हैं अपना क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स थोड़े इसके रिलेटेड, जरा मीम कॉइन्स के रिलेटेड इन जरा हाइप करते हैं वीडियो, उनके वीडियोस में। ओके। तो लोगों को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉइन्स तो पता होते हैं, लाइक इथीरियम, सोलाना, उन लोगों के नाम तो पता होते हैं, लेकिन वो कौन से कॉइन्स है, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉइन्स है बल्कि ये कैटेगरी उन लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि वो लोगों को नॉलेज नहीं रहता, ये इसके रिलेटेड यूज केसेस और फीचर्स के लिए नॉलेज नहीं रहता। ये लोगों को सिर्फ इतना पता रहता है कि इथीरियम, सोलाना, इसके नाम पता रहता है उन लोगों को, लेकिन उसका रिलेटेड नॉलेज, उसके रिलेटेड यूज केसेस, फीचर्स, ये कुछ भी उन लोगों को पता नहीं रहता। तो उसको नॉलेज होना बोले तो पहले लोग उसका यूज केस क्या है, इसका फीचर क्या है, ये कैसा चलता है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, पूरा पता चलना चाहिए। तो पहले आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मालूम करना चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अपन नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ओके। हर टाइप का ऑल्ट कॉइन अलग पर्पस के लिए बना है। तो अपने अलग अलग टाइप्स के ऑल्ट कॉइन्स है ना, तो इसका एक एक पर्पस होता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। ओके। तो अभी पॉपुलर ऑल्ट कॉइन्स इन 2025, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी। तो अभी पॉपुलर जो है ऑल्ट कॉइन्स, ये 3 कॉइन्स पॉपुलर है, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी। तो इथीरियम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, और सोलाना जो है फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए है, और एक्सआरपी जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो ये कॉइन्स अभी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके। एडवांटेजेस ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन्स के एडवांटेजेस क्या है? लोअर ट्रांजैक्शन फीस। तो जब भी आप कुछ भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं
तो उसके ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम रहता और फास्ट ट्रांजैक्शन। अब कंपेयर टू बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स में जो है ना ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जस्ट फ्यू थोड़े कॉइन्स फ्यू सेकंड्स में हो जाते हैं, थोड़े फ्यू मिनट्स में हो जाते हैं, लेकिन कंपेयर टू बिटकॉइन बहुत फास्ट रहता। बिटकॉइन तो थोड़े आवर्स, हाफ एन आवर तो या फ्यू आवर्स तक भी टाइम लगता ट्रांजैक्शन को। ओके, इनोवेशन एंड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, ऑल्ट कॉइन्स में जो है ना इनोवेशन भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। ओके, ऑल्ट कॉइन्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। रिस्क ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, हाई वोलेटिलिटी, स्कैम्स और रग पुल्स, मेनी प्रोजेक्ट्स फेल ओवर टाइम। तो जैसा बिटकॉइन में भी वोलेटिलिटी है, इतना बड़ा जो कॉइन है, इतना बड़ा मार्केट कैप, जो 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप बिटकॉइन में है, इतने बड़े कॉइन में भी इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है। जब अब ये छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स में भी जरूर वोलेटिलिटी रहता और इसमें भी हाई वोलेटिलिटी है और इसमें भी स्कैम्स और रॉक पुल्स होते रहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं और मीम कॉइन्स में भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। ओके, मेनी प्रोजेक्ट्स फेल ओवर टाइम, थोड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं, वो स्कैम्स रहते हैं उसमें, थोड़े वो यूज केसेस नहीं रहते, या सिर्फ वो बहुत एमएलएम्स स्कीम से वो लेके आते हैं, तो थोड़े फेल हो जाते हैं वो वैसे थोड़े प्रोजेक्ट्स। ओके, तो इसलिए हर ऑल्ट कॉइन सेफ नहीं होता, इसलिए रिसर्च जरूरी है। तो कभी भी आप कुछ भी ऑल्ट कॉइन लेना रहे तो पहले आप रिसर्च करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हर एक ऑल्ट कॉइन सेफ नहीं होता। ओके, पहले आप आपकी रिसर्च जरूरी है। हाउ टू चूज गुड ऑल्ट कॉइन, तो आप एक अच्छा ऑल्ट कॉइन कैसा चूज करना, तो पहले आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट टीम देखो, पहले आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट टीम चेक करो, उसके बाद रियल यूज केस क्या है चेक करो। जैसा अभी इथेरियम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अब एक्सआरपी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, वैसा थोड़े रहते ना यूज केसेस क्या है, वो यूज केसेस भी आप चेक करो। और एक्टिव कम्युनिटी चेक करो, कम्युनिटी देखो कैसा है, पब्लिक कम्युनिटी क्या है, उसके क्या क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है, ये पूरा आप चेक करो, उसके बाद ही देखो। ओके, गुड गुड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी चेक करो, डायली डायली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी चेक करो आप एक बार। ओके, सिर्फ हाइप में मत आओ, प्रोजेक्ट समझो। तो जैसा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स आपको हाइप में बोल देंगे कि ये कॉइन, जैसा ये मीम डॉज कॉइन जाएगा, वन $1 जाएगा, या XRP $10,000 जाएगा, या कुछ भी मीम कॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन के बारे में कुछ भी अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बोल दिया कि जो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट, जो भी सोच नहीं सकता उतना बड़ा अमाउंट बोल दिया जाएगा बोल के, तो वो लोगों के बात पे भरोसा करके आप इन्वेस्ट मत करो। आपका खुद का रिसर्च करो, रियल रियल यूज के रिसर्च करो क्या है उसके बारे में, रिसर्च करके आप आपके खुद के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पूरा देख के उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ओके, फ्यूचर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में आगे ले जा रहा है। क्रिप्टो का इनोवेशन मोस्टली ऑल्ट कॉइन से ही होता है। ओके, तो ऑल्ट आपको सबको पता है कि क्रिप्टो क्रिप्टो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होता है। तो फ्यूचर में आप जैसा एआई सॉफ्टवेयर में एआई रिप्लेस करता, वैसा ही फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिप्लेस करता फ्यूचर में। हर एक ट्रांजैक्शन अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो से करेंगे। क्रिप्टो का इनोवेशन मोस्टली ऑल्ट कॉइन से ही होता है, तो फ्यूचर में अपन ऑल्ट कॉइन से अपन मोस्टली अपना ट्रांजैक्शन, डेली लाइफ ट्रांजैक्शन करेंगे, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, इसका समरी अपन देखेंगे। तो ऑल्ट कॉइन्स इक्वल टू बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन का सिंपल मतलब है बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन्स है वो सब ऑल्ट कॉइन्स है। ओके, हाई प्रॉफिट प्लस हाई रिस्क, जितना हाई प्रॉफिट रहता है उतना ही हाई रिस्क भी रहता है। ओके, हमेशा रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्ट, तो कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी जितना टाइम आप उतना रिसर्च कर सकते हो उतना करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करो। ओके, ऑल कॉइन्स इंटरेस्टिंग होते हैं पर समझ कर ही इन्वेस्ट करो। ओके, ऑल कॉइन्स जो है ना इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है। तो आप ऐसे ये इन्फ्लुएंसर्स के बातों में मत जाओ, आपको खुद का रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करो। ओके, ये है अपना क्रिप्टो बेसिक्स कोर्स का लास्ट वीडियो। तो नेक्स्ट जल्द अपन एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं,
क्रिप्टो बेसिक्स का एडवांस्ड कोर्स। ये आप पहले जो भी नए आए, अपना ये प्लेलिस्ट चेक करो, क्रिप्टो बेसिक्स का कोर्स पूरा सीख लो। अपना ये बेसिक्स जो जो छोटा बेसिक्स कोर्स है, ये बहुत बेसिक कोर्स है। पहले ये बेसिक्स आप इसको ग्रिप ला लो। ये एक बेस आप एक आप अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अपना जो भी जल्द एक अपना कोर्स लॉन्च होने वाला एडवांस बेसिक्स, उसको आप इजीली समझ सकते हो। तो अभी अपन जल्द अपना क्रिप्टो बेसिक्स एडवांस कोर्स लॉन्च करने और ज्यादा एडवांस चलेंगे अपन क्रिप्टो में। और एडवांस क्या है उसके अंदर डीप जाके अपन समझेंगे क्रिप्टो को। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगली कोर्स में, अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।